हाँ किया। जी बिल्कुल। तो 12th पास आउट किया, तो आपने जब 12th में थे, 11th में थे, क्या स्कूली टाइम में आपने टारगेट बना लिया था कि आगे जाके मैंने जज बनना है? मतलब इतना मैंने कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया था। मैंने सोचा था कि अभी इस टाइम जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ो, पर मुझे वो पढ़ते वक्त ही मुझे पता चला था कि ऐसे लॉ भी होता है और जुडिशरी भी होता है, ऐसे जज बनते हैं। मुझे पता लगा कि आपने टॉप किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने बैच की, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिखाने एक बार गोल्ड मेडलिस्ट लेते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब डिग्री नेहा गुलिया को जब डिग्री मिली थी, तो वो फोटो आज भी ड्राइंग रूम की शोभा बनी हुई है। सिर्फ ये पूरा अपनी सफलता का श्रेय अपनी मम्मी को दूंगी। अगर वो नहीं होती तो हम ये सब तीनों भाई बहन, सिर्फ मैं नहीं, मेरे दोनों भाई बहन भी आज सक्सेसफुल हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से खड़े हैं। उनके बिना हम ये सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने हमें इतने बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। तो जब आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी को टॉप किया, उसके बावजूद आपके सामने कभी ये हुआ कि मैंने आईएएस बनना, यूपीएससी क्लियर करना है, या मैंने एचएस बनना है? मैंने यहाँ नेहा ने कौन सी पोजीशन लगाई है? यहाँ मेरा 4th रैंक आया है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में 2023 बैच। यहाँ जो लाइफ का सफ़र रहा है, इसमें कभी ऐसा हुआ है कि नहीं मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊंगी आज, मतलब कभी हताश, मायूस, कभी ऐसा चांस मिला? चैनल के माध्यम से जो लड़कियां, जो लड़के, जो स्टूडेंट, विद्यार्थी इसको देखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मम्मी के सपने लेकर और उन सपनों को पूरा करती है। और एक आखिरी क्वेश्चन नेहा, जरूर आज कहीं ना कहीं मम्मी को मिस कर रहे हो? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज, मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों कि आप देखेंगे, सुनेंगे तो आप ये मानेंगे कि एक बच्चा कैसे प्रोग्रेस के सीढ़ियाँ कैसे चढ़ता है और किस मुकाम पर जाकर मुकाम को हासिल करता है, किन परिस्थितियों से गुजरकर उसने अपने टारगेट को पूरा किया, मुकाम को हासिल किया। और एक इस समय ये मानिए कि जब हिंदुस्तान की टीम बनती है कबड्डी की, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कबड्डी की टीम बनती है तो बुढ़श्याम गांव का नाम बहुत मोटे अक्षरों में होता है। उसी बुढ़श्याम गांव की, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट पानीपत और पानीपत का गांव बुढ़श्याम गांव की एक बेटी ने आज पानीपत का नहीं, हरियाणा का, पूरे भारत में नाम रोशन किया है। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आइए उन्हीं से रूबरू, उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार जी। तो जज साहब कहा जाए तो बेटर रहेगा? नहीं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा बोलिए। न्यायाधीश। और आपका नाम? मेरा नाम नेहा गुलिया है। आपका जन्म कहाँ पर हुआ? मेरा जन्म गांव बुढ़श्याम में हुआ था और फिर मैं 3.5 या 4 साल की थी तब हम पानीपत शहर में आ गए थे। तो पहली क्लास स्टडी किस स्कूल से स्टार्ट किया आपने? मैंने LCRT स्कूल है गोहा, वहाँ पर दुहाना रोड पे LCRT स्कूल है, जो पुराना स्कूल होता था। हाँ जी हाँ जी। तो अब नहीं है। हाँ उसके बाद फिर हम तीनों का ही एडमिशन, मेरे 2 भाई बहन और हैं, हमारा सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल है असंध रोड पर, वहाँ पर एडमिशन हुआ था। फिर मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई वहीं पर की है। 12th वहीं से पास आउट किया? हाँ जी बिल्कुल। तो 12th पास आउट किया, तो आपने जब 12th में थे, 11th में थे, क्या स्कूली टाइम में आपने टारगेट बना लिया था कि आगे जाके मैंने जज बनना है? नहीं, उस टाइम पर तो मतलब ऐसे जज का तो पर्टिकुलर टारगेट नहीं था, पर ये था कि जो करना है, मतलब कुछ सबसे अच्छा करना है, बेस्ट करना है, पर ऐसे जज का पर्टिकुलर टारगेट नहीं था। फिर मैंने BSc की थी सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। BSc में जब आपका आफ्टर 12th यहाँ से एडमिशन हुआ, तो सेंट स्टीफन में किस बेस पर एडमिशन हुआ था? आपके नंबर के आधार पर हुआ था, या कोई स्पोर्ट्स कोटा था, या कोई अन्य कोई और चांस था? नहीं, वहाँ पर मेरिट होती है, मतलब कट ऑफ निकलती है, मार्क्स, 12th के मार्क्स। उसके बाद बाकी DU के कॉलेजेस में तो एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, पर सेंट स्टीफेंस में एंट्रेंस टेस्ट भी होता है और फिर इंटरव्यू भी होता है। तो फिर मेरिट जिसका कट ऑफ में नाम आता है, फिर वो एंट्रेंस टेस्ट देते हैं और फिर इंटरव्यू देते हैं, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। 12th में कितने % नंबर आए थे आपके? मेरे 96% थे। आपके पास मेडिकल, नॉन मेडिकल? नॉन मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 96? हाँ जी। तो पानीपत में उस टाइम पोजीशन थी आपकी? इतना तो मुझे याद, हाँ मतलब लगभग थी। तो कॉलेज का जो सफ़र रहा आपका, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सफ़र रहा, उस यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशन के लिए बहुत घूमते हैं, एडमिशन के लिए तरस जाते हैं, तो आपके एडमिशन के बाद वो 3 साल का जो सफ़र था उसके बारे में बताइए। 3 साल का जो सफ़र था, मतलब इतना मैंने कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया था। मैंने सोचा था कि अभी इस टाइम जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ो, पर मुझे वो पढ़ते वक्त ही मुझे पता चला था कि ऐसे लॉ भी होता है और जुडिशरी भी होता है, ऐसे जज बनते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पापा उस टाइम पर जज थे, तो फिर वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि मैं भी यही परस्यू करूँगी। फिर मैंने BSc का फाइनल ईयर था तो मैंने LLB एंट्रेंस की तैयारी स्टार्ट की थी। तो फिर मेरा BSc ख़त्म हुई थी और अगले ही महीने LLB का एंट्रेंस था दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपस लॉ सेंटर में।
फिर मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया था। नेहा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मैं भी खुद टीचर हूँ एक, कि बीएससी के बाद बच्चा बहुत सारी साइडें होती हैं, कॉमर्स वाला बच्चा, आर्ट वाला बच्चा ही जाएगा लॉ करने के लिए, लेकिन बीएससी के बाद लॉ करने का कुछ समझ नहीं आया, इसके बारे में बताइए प्लीज़। एक तो होता है कि आप 12th के बाद ही लॉ करें, वो 5 साल की होती है, और ये जो 3 साल की होती है वो आप एक ग्रेजुएशन करने के बाद ही करते हैं। तो उसमें आप कुछ भी करें, बीएससी करें या बीटेक करें। तो फिर मेरा टारगेट मतलब कुछ करना था, या तो यूपीएससी करना था या फिर जुडिशरी करना था। तो मैंने दोनों का सोचा, तो मैंने प्रेफर किया कि जुडिशरी ज़्यादा अच्छा है, मुझे वो ज़्यादा अच्छा करियर ऑप्शन लगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं जुडिशरी ही परस्यू करूँगी। उसके लिए फिर मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया था। और हाँ, जैसे बीएससी करने के बाद उस फील्ड में ही जैसे एमएससी कर सकते हैं या मास्टर्स कर सकते हैं, पर मुझे एकेडमिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था कभी से भी। तो फिर इसीलिए मैंने एकेडमिक्स में एमए मास्टर्स और फिर पीएचडी वो सब नहीं किया। जैसे आपने बताया कि बीएससी किया आपने, बीएससी में टोटल स्टूडेंट कितने थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के? टोटल स्ट्रेंथ तो नहीं पता है मुझे। टोटल स्टूडेंट उस टाइम मुझे पता लगा कि आपने टॉप किया दिल्ली यूनिवर्सिटी को। हाँ जी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने बैच की, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिखाने एक बार गोल्ड मेडलिस्ट लेते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब डिग्री नेहा गुलिया को जब डिग्री मिली थी, तो वो फोटो आज भी ड्राइंग रूम की शोभा बनी हुई है। और जिस यूनिवर्सिटी में नेहा बच्चा एडमिशन के लिए तरसता है, उस यूनिवर्सिटी को आपने टॉप किया, और किन परिस्थितियों में टॉप किया। माफ़ी चाहूँगा, एक बात ज़रूर नज़र डालेंगे कि उस समय मुझे पता लगा कि आपकी माताजी बीमार थे, और किन परिस्थितियों से निकलकर आपने टॉप किया। तो एक बात थोड़ा सा बयान किए, बताइए बच्चों को, ताकि आने वाले बच्चे भी देखें कि किन परिस्थितियों से नेहा ने निकलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टॉप किया है। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को टॉप करना ही नहीं, बचपन से लेकर आज तक, मतलब अगर मैं आज जो भी हूँ या आगे भी मैं सोच रही हूँ मैं ये कुछ करूँगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की वजह से है। अगर वो नहीं होती तो आज हम यहाँ पर नहीं होते और हम नहीं कुछ कर पाते। उस टाइम पर भी मेरी मम्मी का ये होता था कि मैं अपने आप सहन कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने हमें, मैं सिर्फ और सिर्फ ये पूरा अपनी सफलता का श्रेय अपनी मम्मी को दूँगी। अगर वो नहीं होती तो हम ये सब तीनों भाई बहन, सिर्फ मैं नहीं, मेरे दोनों भाई बहन भी आज सक्सेसफुल हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से खड़े हैं। उनके बिना हम ये सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने हमें इतने बड़े सपने देखने की हिम्मत दी, उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी, और हमें इतना हिम्मत दी कि हम उन्हें पूरा कर सके, कामयाब हो सके, इतनी मेहनत कर सके। और उस टाइम पर भी यही था कि आप पढ़ते रहो, वो बचपन से आदत थी, सिखाया था, तो हम पढ़ते गए और फिर सब अपने आप होता गया। आपकी मम्मा भी टीचर, पापा भी टीचर हैं, तो ये घर का एक माहौल, टीचिंग का माहौल हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो जब आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी को टॉप किया, उसके बावजूद आपके सामने कभी ये हुआ कि मैंने आईएएस बनना, यूपीएससी क्लियर करना है, या मैंने एचएस बनना है, मैंने आईपीएस बनना है? नहीं, तब मैंने सेंट स्टीफन में एडमिशन लिया था। तो स्टार्टिंग में मेरा था कि यूपीएससी करना है, मतलब मैंने सोचा था यूपीएससी करूँगी या कुछ ऐसा करूँगी, कुछ अच्छा करूँगी। पर फिर तब मुझे पता चला कि ऐसे जुडिशरी भी होता है, तो मैंने दोनों जॉब्स को ऐसे अपने मतलब कंपेयर किया। नो डाउट दोनों बेस्ट है अपने डोमेन में, पर मुझे ज़्यादा बेटर लगा कि जुडिशरी थोड़ा इंडिपेंडेंट है, और फिर इसलिए मैंने सिलेक्ट किया कि मैं जुडिशरी ही परस्यू करूँगी। इसलिए फिर मैंने एलएलबी की थी। तो एलएलबी आपने किस कॉलेज से किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है, कैंपस लॉ सेंटर, वहीं पर। किस सन में पास आउट किया आपने लॉ को? मैंने मेरा कोविड वाला बैच था, उस टाइम पे कोविड आ गया, 2022 के एंड में ख़त्म हुई थी। फिर 2023 में एग्ज़ाम हुआ था ये दिल्ली वाला। जी, उसके बावजूद आपने हरियाणा के लिए ट्राई किया था, जज के लिए, न्यायाधीश के लिए, सुनने में आया कुछ? हाँ, उसमें क्या रिजल्ट रहा था? 2023 में दिल्ली का दिया था। जैसे इसमें 3 स्टेजेस होती है, तो फिर उसके बाद 24 में मैंने दिल्ली का मेंस भी दे दिया था। फिर 24 के मेंस के बाद हरियाणा का प्रीलिम्स हुआ था। फिर मैंने प्रीलिम्स दिया लास्ट ईयर, मतलब मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया हरियाणा का, पूरा साल उसी में गया। इंटरव्यू तक दिया मैंने, पर इंटरव्यू में मेरे थोड़े कम मार्क्स रहे, और मैं फाइनल कट ऑफ कुछ 10 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इंटरव्यू में कुछ कम नंबर आने के बाद ऐसा हुआ कि आपका नंबर नहीं पड़ा उसमें? हाँ जी। तो उसके बाद दिल्ली में जो टेस्ट दिया, तो टोटल कितने बच्चे आए थे इसके लिए? 50,000 के करीब? 50,000 के करीब तो हो गए, पर ऐसे मैं नंबर एग्जैक्ट बता नहीं सकती क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है, पर काफ़ी बच्चे थे। सिलेक्ट कितने हुए जो न्यायाधीश की पोस्ट पे लगे? जज कितने बने इसमें? उसमें 26 हुए, जनरल की सीट्स 26 है, और बाकी टोटल शायद 40 से 50 तक सीट्स। तो यहाँ नेहा ने कौन सी पोजीशन लगाई है? यहाँ मेरा 4th रैंक आया है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में 2023 बैच। तो नेहा, जो लाइफ का सफ़र रहा है, इसमें कभी ऐसा हुआ है कि नहीं मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊंगी आज, मतलब कभी हताश, मायूस, कभी ऐसा चांस मिला?
हताश मायूसी तो होती है, पर ये नहीं होता, मतलब ये नहीं था कि नहीं कर पाऊंगी, ये था कि कर पाऊंगी, बेशक टाइम लगेगा। और फिर अगर कभी ऐसा होता था तो फिर मतलब मेरे पापा, मेरी बहन, मेरा भाई, तो मतलब उनके से बात करो, फिर वो हिम्मत देते थे। और सबसे बड़ी मेरी मम्मी की हिम्मत जो हमेशा से साथ थी, और ये मेरा नहीं उनका भी सपना था। उन्होंने बोला जज तो बनना ही है, बोला था कि जज। तो फिर हिम्मत परिवार से मुझे मिलती रही। और फिर ये था कि मुझे अपने ऊपर यकीन था कि इतनी मैं मेहनत कर सकती हूँ, हो जाएगा। हाँ, टाइम लग सकता है पर होगा ज़रूर। अगर मेहनत करें, कोई, ये मेरे लिए नहीं सबके लिए बात है, अगर आप मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा, पर उसके लिए आपको काम ज़रूर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी को टॉप किया था, मुझे आज भी याद है कि मैंने प्रेयर में, मैं अपनी असेंबली में बच्चों को मैंने बताया था कि एक ऐसी बेटी ने आज टॉप किया है कि दिन में कॉलेज अटेंड करना, रात को अपनी मेरी मम्मी जैसे दिल्ली में थी, हॉस्पिटल में कभी मम्मी ने ऐसे मतलब डिस्टर्ब नहीं किया कि आप हॉस्पिटल में आओ। कभी हमारे ऊपर ये नहीं था कि हमें वहाँ जाना पड़े। उनका था कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और एक बार मुश्किल से 1 या 2 बार हुआ होगा, बल्कि तब वो वापस घर आती थी, वो मुझसे खुद हॉस्पिटल में इतनी भी उस टाइम पर वो मुझसे मिलने आते थे, पापा और मम्मी, और फिर जाते थे। मैं कभी मतलब परेशान नहीं हुई कि मैं जाऊँ और उन्हें मिलूँ। मेरा ये पूरा था कि मतलब आपको परेशानी ना हो। अब जिंदगी का गोल जो एम्स है वो पूरा हो गया है या अगला और भी कुछ टारगेट है? मतलब अभी के लिए तो यह, बाकी आगे जैसे जैसे मौके आते रहेंगे वैसे। तो इस न्यायाधीश में, जज में भी कुछ और भी टेस्ट वेस्ट होते हैं ऊपर जाने के लिए? होते हैं, प्रमोशंस होती है, फिर डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं, पर उसके लिए तो अभी टाइम है, एक्सपीरियंस कुछ साल का होने के बाद ही होते हैं। चलो नेहा, अब जज बन गए हो, आपकी सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा आपकी लाइफ का कौन सा रहा आज तक का? ऐसे मतलब ये काफ़ी खुशी का है, पर इतनी मुझे, मतलब मैं किसी भी लम्हे को नहीं बोल सकती कि वो इतनी खुशी का है कि मतलब सबसे ज़्यादा है। क्योंकि खुशी मुझे लग रहा है कि आपको अंदर से अगर लगता है तो खुशी है, बाकी ऐसे कोई भी चीज़ इतनी खुशी नहीं दे सकती है कि। चैनल के माध्यम से जो लड़कियां, जो लड़के, जो स्टूडेंट, विद्यार्थी इसको देखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको मतलब जो करना है आप कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, हिम्मत दिखाइए। हाँ, परिवार सबसे पहले तो मैं उनके परिवार के लिए है कि आपने बच्चों का साथ दीजिए, मतलब जो वो कहते हैं उनका साथ दीजिए, उन्हें मौका दीजिए, उन्हें अच्छे से पढ़ने का मौका दीजिए। और फिर बच्चों के लिए ये है कि जितनी मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, खूब मेहनत करो और अपने सपने पूरे करो। तो अब परिवार में, फैमिली में आपके एक बड़ी बहन है, हाँ जी, वो क्या कर रहे हैं? उसकी अभी एमडी कंप्लीट होने वाली है, उसने MBBS की थी, अभी उसने एमडी किया है बेंगलोर से। एमडी किस उस साइड में? पैथोलॉजी में। हाँ जी। एक भाई, छोटा भाई है? हाँ जी, वो क्या कर रहे हैं? वो नोएडा में सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर है HCL फर्म में। और आपके पापा कहाँ पे हैं इस टाइम जॉब? वो सुताना साइंस मास्टर है, साइंस टीचर। हाँ जी। तो इस टाइम घर का माहौल खुश है बिल्कुल? हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे साथ, हमें टाइम देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से और मुद्दे की आवाज़ की तरफ से और पूरे पानीपत वासियों की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक ऐसा गाँव जिस गाँव में कबड्डी के अलावा और कुछ नहीं देखा जाता, जिस गाँव में चाहे स्कूल की बात की जाए, चाहे स्टेट की बात की जाए या इंडिया की बात की जाए, जिस गाँव में कबड्डी खून खून में कबड्डी है, उसी गांव से एक लड़की निकलती है और पानीपत आती है अपने सपने लेकर, अपने पापा मम्मी के सपने लेकर, और उन सपनों को पूरा करती है। और एक आखिरी क्वेश्चन नेहा, जरूर, आज कहीं ना कहीं मम्मी को मिस कर रहे हो? सारी उम्र करते रहोगे? हर दिन मिस करते हैं। आज अगर मम्मी होती तो कैसा लगता उनको? क्या होता? उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता, मेरे से भी ज़्यादा वो खुश होती। थैंक यू। दोस्तों देखिए, अपनी पूरी लाइफ की जो नेहा कहते हैं ना कि जज लाग रहा है, कि जज लाग रही है, वो गांव की लोकल कहावत, ये बेटी जज बन गई है, ये बुढ़शाम गांव की बेटी। और दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।